Assalamu alaikum class 8. I am your English teacher and this is your lecture number 2 of topic The Old Oak Tree, which is the poem written by W.H. Davis. As in the previous lecture we shared some information about the poet and the poem. This poem is written by W.H. Davis, who is an English poet and also a poet of nature. And through the poem, through the nature, he tried to discuss the difficulties and hardships of पुअर पीपल. वो अपनी पोइम्स के थ्रू जो है एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा है लोगों तक कि जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्हें कौन से डिफ़िकल्टीज़, कौन से हार्डशिप्स अपनी लाइफ में उनका सामना करना पड़ता है. एक तरफ वो लोग हैं जो तीन टाइम जो है एक जो है आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं. 3 टाइम जो है उनके बड़े बड़े दस्तरखान लगाए जाते हैं और वो खाने खाते हैं और हर तरह के उन्होंने कपड़े पहनने होते हैं, हर तरह की ज़िंदगी की आसाइश उनके पास मौजूद होती हैं. लेकिन दूसरी ही तरफ हमारी सोसाइटी का वो तबका है जिसको हम लोअर क्लास कहते हैं, जिसमें लोगों को सिर्फ खाने के लिए 3 टाइम का खाना सिर्फ हासिल करने के लिए उन्हें बहुत सारी हार्डशिप्स, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ती हैं सिर्फ खाना खाने के लिए. दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी तो एक तरफ है. अब W.H. डेविस जो है नेचर के थ्रू नेचर को यूज़ कर रहा है लोगों की हार्डशिप्स को, लोगों के प्रॉब्लम्स को, गरीब अवाम की प्रॉब्लम्स दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपर जो सोसाइटी है उस तक पहुंचाने के लिए. अब वो खुद भी इसी किस्म की सोसाइटी में पला था. कब मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कितनी इसकी एज थी. व्हेन ही वाज ओनली 2 years ओल्ड हिज फादर डाइड. उसके फादर का जो है डेथ हो गई थी, वफात हो गई थी जब उसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी. और फादर करते क्या थे? ही वॉज आयरन मोल्डर. सिर्फ जो लोहा बनाने का वो काम किया करते थे. ठीक है. अब ये जो क्वेश्चन ये है कि उसने पोएम का नाम ओल्ड ओक ट्री क्यों रखा है, उसको क्यों डिस्कस किया. बेसिकली ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ओक ट्री. वो ओक ट्री बोलते हैं शाहबलूत का दरख्त होता है, बहुत चौड़ा दरख्त होता है, बहुत मजबूत दरख्त होता है. ठीक है. तो उसका लेकिन फल कड़वा होता है. अब खुद को वो कंपेयर कर रहा है कि मेरी ज़िंदगी बेशक बहुत जो है करवाहट से बड़ी है, बहुत सी मुसीबतों से बड़ी है, बहुत सी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है. इसलिए वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है ओल्ड ओक ट्री के साथ. ठीक है. और इसके अलावा जो वो डिस्कस कर रहा होता है, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा होता है, ओल्ड ओक ट्री को बता रहा होता है कि तुम्हारी लाइफ जो है कितनी सुकून में है और जो लोग इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी तरफ देखो, उन्हें कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. मीन्स कि वो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है किन के, गरीब लोगों के. और ओल्ड ओक ट्री से डिस्कस नहीं कर रहा वो प्रॉब्लम, वो बेसिकली वो डिस्कस कर रहा है उन अमीर लोगों से, उस अमीर आवाम से जो अपने इर्द गिर्द लोगों की परेशानियों को नहीं देखते, मुसीबतों को नहीं देखते, बल्कि अपनी ही ज़िंदगी में बिजी रहते हैं, अपनी ही आसाइशों में मसरूफ़ रहते हैं. ठीक है. अब ओल्ड ओक ट्री जो है वो उसको इसलिए कंपेयर करता है कि इंसान जो है जैसे खुद जो है W.H. डेविस जो है खुद दूसरों को बहुत मजबूत नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो खोखला है. उसको मुसीबतों ने, परेशानियों ने खोखला कर दिया है. अब ओल्ड ओक ट्री भी नज़र देखने वालों को बहुत मजबूत, क्योंकि वो बहुत चौड़ा दरख्त होता है. ठीक है. उसका तना जो है, उसके जो तना है वो दूर दूर तक फैला हुआ है, बहुत चौड़ा दरख्त है जो लोगों को साया देता है, लेकिन वो अंदर से जो है खुद एक खोखला दरख्त होता है. सेम एज वो इसलिए उसको कंपेयर कर रहा है अपने आप से. ठीक है. और वो पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहा है. वो क्या कर रहा है कि ह्यूमन कैरेक्टर को किससे वो कंपेयर कर रहा है, कि दरख्त के साथ कंपेयर कर रहा है. ठीक है. क्लियर है ना बात. पर्सोनिफिकेशन यूज़ करना मीन्स कि एक ह्यूमन बीइंग को जब वो कंपेयर कर रहा होता है किसी दरख्त के साथ या नॉन लिविंग थिंग के साथ, तो डैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. नो लेट्स स्टार्ट. आज हम लोग जो है फर्स्ट 3 स्टैंजास, टोटल दिस पोएम हैज 6 स्टैंजास एंड टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट 3 स्टैंजास विद एक्सप्लेनेशन. ठीक है. नो लेट्स स्टार्ट. I sit beneath your leaves, old oak, you might one of all the tree. वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे ओल्ड ओक, ए शाहबलूत के दरख्त, मैं तुम्हारे नीचे बैठा हूँ. You might one of all the tree, within whose hollow trunk a man. कहते कि तुम उन दरख्तों में से एक हो जिसका तना जो है within whose hollow trunk a man, तना उसका बहुत ज़्यादा चौड़ा है.
या फिर वैसे हॉलो का मतलब खाली होता है, लेकिन पोएम के अंदर पोइट जो है उसके लफ्जी मानी नहीं यूज़ कर रहा होता, मीन्स के उसको कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो यूज़ कर रहा है। यहाँ हॉलो का मतलब चौड़ा होगा। कुड स्टेबल हिज बिग हॉर्स विद ईज, कहते हैं कि तुम उस दरख्त में से एक चौड़े तने वाले दरख्त में से एक हो सकते हो जिसके नीचे आदमी जो है अपने घोड़े को बांध सकता है। आई सी यूर नकल्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे जोड़ों को बहुत मजबूत और सख्त देखता हूँ, बट हैव नो फियर दे विल कम टू ब्लोज, कि तुम्हें किसी तेज़ हवा के आने का बिल्कुल भी डर नहीं है क्योंकि तुम बहुत मजबूत हो। दरख्त को कह रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा मजबूत हो, तुम्हें तेज़ हवा के आने का बिल्कुल भी डर नहीं है। बेसिकली वो खुद से कंपेयर कर रहा है किसको, दरख्त को, कि मैं जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ, मेरी ज़िंदगी में जितनी भी ज़्यादा हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज आ जाए आई हैव नो फियर, मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं है। योर लाइफ इज लॉन्ग एंड माइन इज शॉर्ट, बट विच हैज़ नन द ग्रेटर वॉज, और फिर वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी है, तुमने बहुत ज़्यादा जो है लंबी ज़िंदगी गुजारी है, मेरी छोटी है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि परेशानियाँ किसने ज़्यादा देखी हैं, किसने लोगों को ज़्यादा मुसीबतों से गुजरते हुए देखा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस किसके पास ज़्यादा है। बट विच हैज़ नन द ग्रेटर वॉज, किसके पास परेशानियाँ ज़्यादा हैं। दो हैज़ नॉट सीन स्टफ वुमैन हियर, दो वर्ड जो है ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था, इसको हम तुम के लिए, जैसे अब हम तुम के लिए यू यूज़ करते हैं तो वो वर्ड यूज़ करते थे। हैज़ नॉट स्टफ्ड वुमैन हियर, क्या तुमने कभी फाका ज़दा औरतों को देखा है। अब देखें फर्स्ट स्टैंजा में वो उसको बता रहे हैं कि तुम जो है तुम्हारा साया बहुत ज़्यादा घना है, उससे बातें कर रहे हैं ना ओल्ड ओक ट्री से। तुम कोई इंसान जो है तुम्हारे नीचे बैठ सकता है थका हारा और साए से फ़ायदा उठा सकता है। अब दूसरे में उसने बताया कि तुम बहुत ज़्यादा मजबूत हो और तुम्हें किसी किस्म का कोई डर नहीं है, ठीक है, मीन्स कि उसने खुद से उसको कंपेयर किया। और फिर साथ ही वो कह रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी है, मेरी छोटी है, लेकिन मेरे पास तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कि कहता है कि तुमने कभी उन औरतों को देखा है कि जो फाका ज़दा हैं, अपनी और अपने बच्चों के लिए वो सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए दर बदर भटकती हैं। और मैन गॉन मैड बिकॉज इल फीड हु स्टेयर्स एट स्टोन्स इन सिटी स्ट्रीट्स, कहते हैं कि वो इंसान के बिल्कुल ऐसी पागल हो जाने वाली सिचुएशन होती है। अपनी मैंने आपको बताया ना कि वो लोअर तबके से जो है तल्लक रखता था, और जो W.H. डेविस है उसको ट्रम्प भी बोला गया, यानी कि आवारागर्द शख्स बोला गया है। उसने अपनी ज़िंदगी जो है गलियों में फिरते हुए लोगों को ऑब्जर्व करते हुए गुजारी। अब मैंने आपको बताया कि जब इंसान एजुकेशन से उसको दूर किया जाता है तो मोस्टली लोग, जब एजुकेशन उनके पास खाना खाने के लिए कुछ नहीं है, तालीम हासिल करने के लिए पैसा नहीं है, तो मोस्टली लोग फिर उन हालात में क्या करते हैं कि वो रास्ते से भटक जाते हैं, नेगेटिव सेंस में चले जाते हैं। लेकिन W.H. डेविस ने, बेशक उसने जो है उसके पास तालीम नहीं थी और उसने जो है गलियों में भटकते हुए ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उन गलियों में भटकते हुए भी उसने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि मेरे पास क्या रहने के लिए घर है, मेरे पास सर छुपाने के लिए सर तो है, लेकिन गलियों में जो लोग हैं इनके पास तो सर छुपाने के लिए सर भी नहीं है, मैं तो एक छत भी नहीं है, मैं तो एक वक्त का जो है खाना मुझे मैसर है, लेकिन इन्हें एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं है। तो अपनी पोएम्स में वो नेचर के थ्रू लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको पहुंचाने के, हार्डशिप्स जो हैं वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। Who stares at stones in city streets, कहते हैं वो खाने की तलाश में क्या करते हैं कि जो पत्थर पड़े होते हैं शहर की गलियों में उनको घूर रहे होते हैं। उनके पास रोज़गार नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, तो फिर वो गलियों में भटकते फिरते हैं, किसके लिए, खाने की तलाश में। और फिर वो किसको घूर रहे हैं, पत्थरों को। गलियों में गुजरते जा रहे हैं, उनका ध्यान किधर है, नीचे उनका ध्यान है, और वो पत्थरों को घूर रहे हैं। और पत्थरों को क्यों घूर रहे हैं, मिस्टेकिंग दैम फॉर हंक्स ऑफ ब्रेड, कि शायद गलती से उन्हें कोई टुकड़ा मिल जाए रोटी का। इससे आप समझ सकते हैं कि W.H. डेविस ने कितनी परेशानियों की ज़िंदगी गुजारी है, कितनी उसने अपनी लाइफ में हार्डशिप्स देखी है कि
बता वो लोगों की लाइफ के बारे में रहा है, लेकिन उसके पीछे जिंदगी किसकी छुपी है, उसकी अपनी जिंदगी छुपी है। जब उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई उसकी लाइफ के बारे में, उसकी पूरी लाइफ के बारे में एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, तो उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। अब वो देखें कि इससे ज्यादा गरीब कोई इंसान क्या हो सकता है कि वो गलियों में, बच्चा किस लिए भटक रहा है, किस लिए घूर रहा है, किनको पत्थरों को नीचे, वो गलियों के अंदर से जा रहा है, नीचे गली में पड़े हुए पत्थरों को देख रहा है कि शायद मुझे खाने के लिए रोटी का पड़ा हुआ कोई टुकड़ा मिल जाए। ठीक है, तो ये जो पोइम है बहुत इंटरेस्टिंग पोइम है। इसके लास्ट 3 स्टैंजा जो है हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट 3 स्टैंजास को आपने ट्रांसलेशन के साथ करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।